नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की चर्चा करेंगे। साप्ताहिक राशिफल में 14 तारीख से लेकर 21 दिसंबर की बात होगी। तकदीर आपका साथ देने वाली है। कुछ ग्रहों की स्थिति इस तरह से बन चली है दोस्तों। ग्रहों का गोचर अगर देखें तो इस तरह से है, दो बड़े परिवर्तन होंगे। बल्कि सुखद परिवर्तन एक होगा जो हम कहें सूर्य का। सूर्य नारायण दिनकर भास्कर दोस्तों 11वें भाव में, सप्तम भाव के मालिक का 11वें भाव में चला जाना आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी मित्र क्षेत्री गुरु की राशि में होंगे। हालांकि खर मास की शुरुआत होती है, मल मास की शुरुआत होती है। सूर्य जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में आते हैं, खासकर धनु राशि में, तो शुभ ग्रह की राशि में गोचर सूर्य का, जो कि क्रूर ग्रह हैं, तो इसलिए इसे हम खर मास कहते हैं, जो कि शुभ समय नहीं होता। अगर आपने कोई शुभ कार्य करना है तो 14 जनवरी तक इंतज़ार करें। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित हो जाती, जैसे शादी ब्याह इत्यादि। तो एनीवे, सूर्य अदरवाइज आपकी कुंडली में देखें 11वें भाव में सप्तम भाव का मालिक हो तो व्यापार में वृद्धि, राजनीति में आपको सफलता, शासन सत्ता से फायदा हो, सरकारी तंत्र से फायदा हो, पिता के लिए अच्छा रहे, आत्मिक बल आपका बेहतर रहे। क्योंकि 11वें भाव में 3, 6, 11 भाव में हम अक्सर आपको बताते आए उपचय स्थान माने जाते हैं। 10th हाउस भी, ये 4 भाव 3, 6, 10, 11 भाव उपचय स्थान है। इनमें क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। अगर अच्छे भावों के मालिक हों तो ये निश्चित हो जाता है। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, केंद्र के मालिक हैं, तो लाभकारी स्थितियां बनाएंगे। ये तो सूर्य के बारे में कुछ आपको बताया। अमावस भी आपको बता दें, दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन है वह अमावस होगी दोस्तों। ये अमावस 19 तारीख की होगी और 19 तारीख को सुबह शुरू हो जाती है, पूरा दिन रहती है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से दोस्तों ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स उपायों की बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके दाम्पत्य लाइफ की, वैवाहिक लाइफ की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं, नौकरी, व्यापार, संतान, सेहत इत्यादि रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इशू थे उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा का गोचर क्या कहता है दोस्तों। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में 14 तारीख रात्रि तक रहेंगे। तुला राशि में प्रवेश हो जाएंगे 9:41 पर। जी हाँ दोस्तों, तो 9 बजे तक यहाँ पर रहेंगे 14 तारीख को अष्टम भाव में। आपके छठे भाव के मालिक हैं और गुरु से केंद्र में हैं। तो अष्टम चंद्रमा का दोष अभी नहीं लगेगा 14 तारीख, ये 13 तारीख या 12 तारीख आपको लग सकता। शुरुआती दौर में ही चंद्रमा प्रभावित करते हैं, खासकर अष्टम दोष की जहाँ तक बात करें। यहाँ पर गुरु से केंद्र में होने से आपके लिए अच्छा है, खासकर लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। विपरीत राजयोग जैसी स्थिति हो जाती। हालांकि चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक 6, 8, 12 भावों में बैठे तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि मन कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए हम इसे विपरीत राजयोग तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, कर्जे को लेकर कोई परेशानी, उसका सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि गुरु से केंद्र है। फाइनेंस की स्थिति को लेकर कोई सोल्यूशन चाहते हैं, वह सोल्यूशन आपको मिलता है। बैंकों से ऋण मिल जाता है। किसी भी प्रतिस्पर्धा में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके लिए दिन अच्छा ही रहेगा। मनोबल आपका रात होते होते बढ़ता चला जाएगा। हालांकि 14 तारीख भी रूटीन के कार्यों के लिए अच्छे हैं। लंबी यात्रा हो सके तो अवॉइड करें, अपने पेट का ख्याल रखें। 15-16 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाता है, गुरु से दृष्ट होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि, गुरु आपके लाभ स्थान के और धन भाव के, कुटुंब के मालिक। गुरु का प्रभाव जब भी चंद्रमा के ऊपर हो तो चंद्रमा को बल मिलता है। विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता,
और पारिवारिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ आपका समय बीतेगा, क्वालिटी टाइम आपका परिवार के साथ बीतेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म पॉजिटिव रहेगा, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे और व्यापार में खास सफलता के योग बनते हैं। 15-16 तारीख का चंद्रमा खास रहेगा, खासकर 16 तारीख गुरु से दृष्ट और विशाखा नक्षत्र में। तुला राशि का चंद्रमा, भाग्यस्थान का चंद्रमा, गुरु से दृष्ट विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। किसी प्रतिस्पर्धा में आप कामयाब होते हैं, कोर्ट कचहरी से सुखद समाचार मिल सकता है, आप अच्छे एडवाइजर, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, या आप यूं कहें हम्बल रहते हैं। गुरु की दृष्टि से चंद्रमा आपको आत्मविभोर कर देता है, आपको सुखी करता है, आत्मबल में वृद्धि होती है, मानसिक बल कहें तो में वृद्धि होती है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चिंता है, उसका सॉल्यूशन चुटकियों में मिल जाता है। बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले होते हैं, बल्कि दूसरे के मददगार होते हैं, आपकी सलाह सर्वमान्य होती है। दोस्त मित्र रिश्तेदारों में आपकी सलाह की कदर होगी, आप भी अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। कहीं तो अधूरे कार्यों के लिए दिन उत्तम है, विदेशी कामकाज के लिए खास दिन उत्तम है, परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होगा, क्योंकि गुरु पंचम स्थान में बैठकर भाग्यस्थान को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपटीशन है, भले शेयर मार्केट का है, भले पढ़ाई की बात है, भले कोई भी व्यापार बिजनेस की बात है, तो प्रतिस्पर्धा में आपका कोई मुकाबला नहीं। 15-16 तारीख, खासकर 16 तारीख विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन आपको कोई सुखद समाचार खासकर विदेशों से मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं तो भी बेहतर दिन रहेगा। विदेशी कामकाज में ज़्यादा आपका मन लगेगा और आप क्रिएटिव भी रहेंगे कहीं ना कहीं। बुध शुक्र के साथ चंद्रमा 17, 18, 19 तारीख। 17 तारीख को दोस्तों यह सुबह 10:26 पर यहाँ पर प्रवेश करेगा वृश्चिक राशि में। यूँ तो चंद्रमा कहते हैं वृश्चिक राशि का कमज़ोर होता, परंतु बुध शुक्र का साथ है तो इसलिए यहाँ पर नीच भंग हो जाता। वैसे भी मंगल अच्छी स्थिति में है, 11वें भाव में। देखिए, जिस राशि में चंद्रमा उस राशि का मालिक मंगल होता है। मंगल 11वें भाव में तो अच्छा है, स्ट्रोंग है, और गुरु से दृष्ट है मंगल भी, तो इसलिए चंद्रमा को बल मिल जाता है। बुध शुक्र के साथ है, ये अच्छा योग हो जाता है, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, शुक्र योग कारक हैं दोस्तों। भले कमज़ोर कहे जा सकते हैं, परंतु 10th हाउस में ये ग्रह अच्छा फल देने वाले ही होते हैं। कमज़ोर इसलिए क्योंकि अस्त हुए हैं अभी कुछ दिन पहले 10 तारीख से, तो स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा ऐसा होता है, परंतु एक सप्ताह बाद जैसे कि 17 तारीख तक इनके ऊपर अस्त का प्रभाव इतना नहीं पड़ता। तो बुध शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाते हैं, नव पंचम योग, और चंद्रमा की स्थिति आपको प्रतिस्पर्धा में, फिर से कंपटीशन में, व्यापार में, बिजनेस में, खासकर व्यापार में, बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि 10th हाउस में ग्रह जब भी हों, शुभ ग्रह हों, कुंडली स्ट्रोंग हो जाती, आपका करिश्मा देखने वाला होगा, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे। नीच भंग राजयोग की स्थिति में होता यह है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम से अपनी जात पाते हैं, और बल्कि कार्यस्थल में बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आपकी क्वालिटीज़ का, आपकी प्रतिभा का लोग आदर करेंगे, आपके कोलीग्स आपका आदर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, खासकर कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो बहुत बेहतर दिन है, लाभकारी समय रहेगा। कोई डील आपकी मैच्योर हो सकती है। शुक्र के साथ चंद्रमा आपको रोमांटिक भी बनाता है कहीं ना कहीं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलती है। भौतिक पदार्थों के कारोबार में आपको सफलता मिलती है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड का सेल परचेज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। तो 17, 18, 19 तारीख बहुत उत्तम है। अगर 17 तारीख की बात करें, अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, शनि गुरु की राशि में, तो गोल्ड का बिजनेस करने वालों के लिए दिन खास उत्तम रहेगा। 17 तारीख आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा 17 तारीख को, और 18 तारीख को व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा है।
बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा 18 तारीख को। संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी लाइन से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से, जर्नलिज्म से, राइटिंग से, क्रिएटिविटी से, कला से, जी हाँ, शुक्र का साथ है तो आपका इमेजिनेशन उछाल पर होगा, क्रिएटिविटी उछाल पर होगी, स्त्री वर्ग के साथ आपका संसर्ग रहेगा, संबंध आपके बेहतर होंगे, समाज में आपका रुतबा दबदबा कायम रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप हल्के फुल्के रहेंगे। 100 बात की एक बात, आपका वर्चस्व स्थापित करते 3 शुभ ग्रह केंद्र में और 1 शुभ ग्रह गुरु पंचम स्थान में, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी। वैसे भी शुक्र भाग्य स्थान का मालिक अपनी राशि से द्वितीय भाव में 10th हाउस में शुक्र, तो भाग्य आपका साथ देता है, या यूं कहें दैवी कृपा आपके ऊपर प्रसन्न रहती है। ये दिन बहुत उत्तम है, बहुत कारगर हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है क्योंकि शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में 17 तारीख को अटका हुआ धन मिले, आपका बैंक बैलेंस बढ़े, स्टडीज़ को लेकर अगर कोई छात्र परेशान है उनका कोई सोल्यूशन मिल जाता है, हायर स्टडीज़ को लेकर कोई ना कोई दुविधा दूर होती है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। 20-21 तारीख को दोस्तों चंद्रमा सूर्य मंगल के साथ होगा, गुरु से दृष्ट होगा, शनि से दृष्ट होगा, 5 ग्रहों का प्रभाव बल्कि केतु का भी प्रभाव रहेगा। तो चंद्रमा के ऊपर या 11वें भाव के ऊपर 6 ग्रहों का प्रभाव, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, गुरु, शनि, केतु, बल्कि शुक्र भी 20 तारीख को दोस्तों धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो 7 ग्रहों का प्रभाव 20 तारीख को 11वें भाव के ऊपर, आपको ये दिन मिलियनर बिलियनर बना सकते हैं। 20 और 21 तारीख, 20 और 21 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, यादगार हैं। मित्रों के साथ से आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको अवार्ड रिवार्ड मिले, नेम फेम मिले, अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग, सरकारी तंत्र से फायदा हो, भूमि संबंधित कामकाज से लाभ हो, भूमि के क्रय विक्रय से लाभ हो, गोल्ड संबंधित कामकाज से खास लाभ हो, शिक्षा के क्षेत्र से खास लाभ हो, शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी तूती बोलेगी। शनि की दृष्टि खासकर आपके लिए लक्ष्मी योग भी बनाती है, हालांकि चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग होता है। गुरु का प्रभाव गज केसरी राजयोग भी बनता है। सूर्य गुरु के समक्ष होंगे तो डेफिनेटली आपको बता दें सरकारी तंत्र से भी लाभ होता है, क्योंकि गुरु लाभ स्थान के मालिक हैं, सूर्य सप्तम भाव के मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। भागीदारी में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। पार्टनरशिप में कामकाज करते तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक लाइफ की बात करें तो ये 2 दिन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा, अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपको अच्छा समय मिलेगा, क्वालिटी टाइम मिलेगा घूमने फिरने के लिए। तो 11वें भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव, सभी का प्रभाव, ज़्यादातर ये क्रूर ग्रह हैं। मंगल, सूर्य, शनि, केतु, ये 4 तो क्रूर ग्रह हैं। चंद्रमा गुरु को छोड़कर, चंद्रमा गुरु इसलिए बेहतर है क्योंकि गज केसरी राजयोग है। वैसे भी 11वें भाव के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव अच्छा ही होता है, ये खासकर अच्छे ग्रह हैं आपके लिए। 10th लॉर्ड हैं मंगल, सप्तम स्थान के मालिक है सूर्य, 11वें भाव के मालिक हैं गुरु। तो ये अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा, व्यापार से लाभ होता है, बिजनेस से लाभ होता है, बिजनेस में कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है, कोई अटका हुआ धन मिल सकता है। तो दोस्तों ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स उपायों की बात करें। दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है चलते चलते आप सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल आइकन दबाते चले जाएं। लकी नंबर की बात करें तो इस सप्ताह, पूरा ही सप्ताह 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक बहुत बेहतर है। स्पेकुलेशन के लिए, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो करेंसी में जो अपना भाग्य आजमाते हैं या लॉटरी इत्यादि का काम करते हैं उनके लिए लकी नंबर रहेगा 2, 11, 29। लकी कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन, जी हाँ दोस्तों, हरा कलर।
और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों पन्ना एमराल्ड, बुध का स्टोन है। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं या हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या संतान को लेकर किस तरह की दिक्कत है, दुविधा है, तो पन्ना ट्राई करना चाहिए एमराल्ड। एक कंडीशन याद रखिए, अगर बुध आपकी कुंडली में 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु के भाव होते हैं, गुरु के बुध मित्र नहीं होते। तो इसके जगह पर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा स्टोन बनता है दोस्तों ओपेल, शुक्र का स्टोन है। इसे चांदी में धारण करें, शुक्रवार के दिन धारण करें, भाग्य आपका प्रबल होगा, विदेश जाने में मददगार होता है ये स्टोन। आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी अगर आपकी नहीं बन रही या दाम्पत्य जीवन में वो मिठास नहीं है, कला कलेश रहता है, तो भी डायमंड या ओपेल धारण करें शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन आप आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीलम भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि शनि 12वें भाव का भी मालिक है, त्रिक भाव होता है, 12वां भाव नुकसान का भाव होता है, फिर भी लग्नेश है, राशिपति है, तो इसको दोष नहीं लगता 12वें भाव का। परंतु शनि के बारे में आपको पता ही होगा, ये ऐसा स्टोन है व्यक्तियों को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, ज़मीन से आसमान तक की बुलंदियां दिखा देता है। अगर सूट कर जाता है ट्राई कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवाएं शनि धारण करने से पहले। दोस्तों, चर्चा में दिल तो बहुत कुछ है बात करने का, जितना प्यार आप देते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं, शायद ही दूसरी राशि वाले करते हैं, तो बनता है कि आपके साथ लंबी बात की जाए। परंतु अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।